हाय रोशन अगेन फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एक मंथली स्ट्रेटजी सीखेंगे। ये स्ट्रेटजी फुल्ली हेज्ड है एंड दिस इज फॉर बैंक निफ्टी। मैं आपको लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस बताऊंगा विथ प्रूफ। बट आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि कुछ लोगों ने सेबी के कंसल्टेशन पेपर को पूरी तरह से नहीं समझ पाया है। देखो, जो स्ट्रेटजी हमारा है, एक्चुअली हम क्या करते हैं, हमारा सिर्फ मंथली स्ट्रेटजी होता है, पोजिशनल होता है, हम एक्सपायरी नहीं करते। तो सेबी ने जो प्रपोज किया है, मान लो कि अगर वो लागू हो जाता है, अभी तक श्योर नहीं है, अगर सेबी ये सर्कुलर लेके आती है तो कॉन्ट्रैक्ट साइज यानी कि लॉट साइज हो सकता है कि 3 to 4 टाइम्स बढ़ जाए। अब आप एक बात बताओ कि अभी लॉट साइज है मान लो निफ्टी का 25, ये अगर बढ़ के 3 गुना या 4 गुना हो जाता है तो क्वांटिटी तो सेम रहेगा ना। पहले अगर आप 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे तो आने वाले टाइम में भी आप 100 क्वांटिटी से ही ट्रेड करेंगे, आपका क्वांटिटी तो चेंज नहीं होने वाला है ना। ओनली थिंग इसकी पहले 100 क्वांटिटी को 4 लॉट बोला जाता था, चेंज होने के बाद 100 क्वांटिटी को 1 लॉट बोला जाएगा। क्वांटिटी तो वही है, पहले 100 क्वांटिटी का आप जितना मार्जिन देते थे, आने वाले टाइम में भी आप 100 क्वांटिटी का उतना ही मार्जिन देंगे। पहले 200 क्वांटिटी ट्रेड करने के लिए आप जितना मार्जिन पे करते थे, आने वाले टाइम में भी आप उतना ही मार्जिन पे करेंगे। सिर्फ लॉट का साइज चेंज होने वाला है। इससे उनको फर्क पड़ेगा जो 25 क्वांटिटी से 50 क्वांटिटी से 75 क्वांटिटी से ट्रेड करते थे, जो 1 लॉट 2 लॉट या 3 लॉट से ट्रेड करते थे। अगर आप पहले 7 लॉट 8 लॉट 10 लॉट से ट्रेड करते थे तो आपको क्या फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। एंड जो स्ट्रैटेजी मैं अपने मेंटरशिप में बताता हूं, एक्चुअली में अभी उस स्ट्रैटेजी के लिए सिर्फ 1.8 लाख ही चाहिए। मैं 4 लाख इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि कम मार्जिन वाले लोग ट्रेड करें। 2 लाख से ट्रेड करेंगे इतने कम कैपिटल से तो हाथ में कुछ भी रिटर्न नहीं आएगा। तो मेरे मेंटरशिप वाले स्ट्रैटेजी में अभी अगर 1.8 लाख का मार्जिन लगता है, तो अगर सेबी लॉट साइज बढ़ा देती है तो मेरे मेंटरशिप वाले स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए 7 to 7.5 लाख के आसपास का मार्जिन लग सकता है। ऐसा जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं, अगर सेबी ने लॉट साइज बढ़ाया तो, और ये भी श्योर नहीं है। अगर बढ़ा भी दिया, अगर 4 गुना हो जाता है तो मेरे मेंटरशिप वाले स्ट्रैटेजी को ट्रेड करने के लिए 7 to 7.5 लाख के आसपास चाहिए। अगर 4 गुना नहीं होता है, अगर सिर्फ 3 गुना ही होता है, अगर सिर्फ 2 गुना होता है तो भी आप 4 लाख में कर सकते हैं। अगर 3 गुना होता है तो आप 5.5 to 5.8 लाख तक में कर सकते हैं। एनीवेज, अब चलते हैं हमारे स्ट्रैटेजी की तरफ। तो देखो, जो स्ट्रैटेजी हम लोग सीखने जा रहे हैं, ये स्ट्रैटेजी है लॉन्ग आयरन फ्लाई, एंड ये सिर्फ बैंक निफ्टी पे ही अप्लाई कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजी सिर्फ बैंक निफ्टी के लिए। मैं आपको डिप्लॉयमेंट भी बताऊंगा, मैं आपको हर चीज बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। बहुत छोटा वीडियो है, ध्यान से देखना। आपको करना क्या है, आपको वीकली सीपीआर इंडिकेटर लगाना है। ठीक है, वीकली सीपीआर लगाना है। स्ट्रैटेजी मंथली है बट आपको वीकली सीपीआर लगाना है। एंड जिस वीक के बिगिनिंग में पहला कैंडल सीपीआर के बीच में बने, पहला कैंडल सीपीआर के बीच में बने, देखो यहां पे पहला कैंडल इस सीपीआर लाइन के बीच में बन रहा है, यहां पे आपको मंथली लॉन्ग आयरन फ्लाई लेना है। बैंक निफ्टी में सीपीआर लगाना है वीकली का, बट आप ट्रेड लेंगे मंथली का। अब यहां पे 2 रूल है। अगर वीक के बिगिनिंग में सीपीआर लाइन पे पहला कैंडल अगर बनता है और 15 तारीख के पहले है तो सेम मंथ में आपको ट्रेड लेना है। अगर 15 तारीख या उसके बाद है तो अगले मंथ में ट्रेड लेना है। देखो अभी 15 जुलाई है, ठीक है, अभी 15 जुलाई है तो आपको अगस्त का लॉन्ग आयरन फ्लाई क्रिएट करना है। मतलब 15 तारीख के बाद 17, 18, 20, 25 तारीख को अगर ऐसा मिलता है तो, जैसे मान लो यहाँ पे कैंडल नीचे बना था, बट मान लो यहाँ पे अगर कैंडल बीच में बना होता और ये 22 जुलाई है तो आपको अगस्त का लॉन्ग आयरन फ्लाई लेना होता। और अगर 15 तारीख के पहले मान लो यहां पे सीपीआर लाइन के बीच में पहला कैंडल बना होता तो जुलाई मंथ में ही आपको लॉन्ग आयरन फ्लाई लेना था। आप पिछले 1 साल का सीपीआर इंडिकेटर लगा के बैंक निफ्टी के चार्ट पे आप देख लो, पिछले 1 साल में जब भी आपने ट्रेड लिया होता, देखो यहां पे सीपीआर के बीच में पहला कैंडल बना, देखो मार्केट में एक मूवमेंट आया है। आप लॉन्ग आयरन फ्लाई क्रिएट करते हो तो ऑब्वियसली लॉन्ग आयरन फ्लाई में 500 पॉइंट 700 800 पॉइंट्स पे आपको प्रॉफिट होगा ना। मैं आपको डिप्लॉयमेंट करके दिखा दूंगा। बट आप देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी था 51,190, ऑलमोस्ट बैंक निफ्टी 1200 पॉइंट्स के आसपास मार्केट ऊपर गया है, तो ऑब्वियसली आपको लॉन्ग आयरन फ्लाई में प्रॉफिट होगा। यहाँ पे सीपीआर लाइन के बीच में कैंडल नहीं बना है, इसका मतलब आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था। एंड जब आप वीकली का सीपीआर लगाते हो तो 1 मंथ में 4 सीपीआर बनता है, तो चारों सीपीआर में कभी ना कभी ऐसा होगा कि किसी ना किसी वीक में आपको वैसा कैंडल का पैटर्न आपको मिल जाएगा। पिछले 1 ईयर का बैंक निफ्टी का आप चार्ट चेक कर सकते हो। देखो यहाँ पे, देखो यहाँ भी पहला कैंडल सीपीआर लाइन के बीच में बना है तो
मार्केट में एक मूवमेंट आया है, बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट आया है। अगर आपने लॉन्ग आयरन फ्लाई लिया होता तो आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता, ठीक है। देखो यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूवमेंट आया है, बट एज पर आवर रूल आपको यहाँ पे लॉन्ग आयरन फ्लाई नहीं बनाना था। क्यों? क्योंकि सीपीआर लाइन पे पहला कैंडल नहीं बनता है, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं लेना था, आपको अगले वीक यहाँ पे ट्रेड लेना था। 6 मई हो रहा है, 15 मई के पहले का डेट है, मतलब आपको मई मंथ का लॉन्ग आयरन फ्लाई क्रिएट करना था। यहाँ पे देखो ऑलमोस्ट ये बीच में, ऑलमोस्ट सीपीआर के बीच में, तो देखो मार्केट बैंक निफ्टी में देखो, ये बैंक निफ्टी में मूवमेंट देखो, यहाँ पे अगर आपने ट्रेड लिया होता 26 मार्च है, मतलब आपको अप्रैल का ट्रेड लेना था। अगर आपने अप्रैल का ट्रेड लिया होता देखो आपको टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास में मिल चुका होता। तो ऐसे ही आप पिछले पूरे 1 ईयर का बैक टेस्टिंग करके देख लो। पिछले 1 ईयर में मुझे कहीं भी लॉस नहीं दिखा है बैक टेस्टिंग के दौरान। अगर आपको कहीं भी किसी मंथ में लॉस दिखे तो आप ये वीडियो पूरा देखो, पूरा चार्ट आप एक बार देख लो सीपीआर लगा के। आप उसके बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि कौन से वीक में आपको सीपीआर लाइन के पे कैंडल मिला था बट उसके बाद लॉस हुआ था। देखो यहाँ भी देखो सीपीआर लाइन पे पहला कैंडल बना है इस वीक का, एंड बैंक निफ्टी में देखो मूवमेंट आया, ठीक है। तो आप पिछले 1 साल का चेक कर जाओ, मुझे तो कहीं लॉस नहीं दिखा। अगर आपको कहीं लॉस दिखता है तो आप यहाँ पे कमेंट करना। बैंक निफ्टी में ही क्यों करना है? क्योंकि हमें वोलेटिलिटी चाहिए। बैंक निफ्टी वोलाटाइल होता है, बैंक निफ्टी में मूवमेंट ज्यादा आता है कंपेयर टू निफ्टी, इसीलिए ये काम बैंक निफ्टी में करना है, निफ्टी में नहीं करना है। अभी देखते हैं कि लॉन्ग आयरन फ्लाई डिप्लॉय कैसे करना है। बट उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अपने टेलीग्राम चैनल पे मैं डेली वेरीफाइड पीएनएल डालता हूं, डेली मैं वेरीफाइड स्क्रीनशॉट डालता हूं। क्यों? ताकि आपको भी लगना चाहिए कि जो बंदा आपको सिखा रहा है वो सच में ट्रेडिंग करता है। वरना बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर है जो बेवकूफ बनाते हैं, खुद ट्रेडिंग नहीं करते हैं और सिर्फ यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं और लोगों को अपना कोर्स सेल करते हैं। एंड जो स्ट्रेटजी मैं खुद ट्रेड करता हूं वही स्ट्रेटजी मैं अपने मेंटरशिप में सिखाता हूं अपने स्टूडेंट्स को। एंड जो मेरा ओपन पोजीशन होता है, जो मेरा पोजीशन होता है एंड जो रियल पे ऑफ होता है सेंसिबल का, वो मैं अपने वेबिनार में सारे पार्टिसिपेंट्स को भी दिखाता हूं। मतलब आपको ऐसा लगना चाहिए ना कि जो स्ट्रेटजी सीखने के लिए आप मुझे पैसे पे कर रहे हो वो स्ट्रेटजी सच में वर्क करता भी है। सिर्फ ऑप्स्ट्रा और स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट नहीं होता है, एक्चुअल में भी प्रॉफिट होता है। जो ट्रेड मैं खुद करता हूं वही ट्रेड मैं मेंटरशिप में सिखाता हूं एंड अपने लाइव सेशन में अपना रियल पोजीशन पे ऑफ सब कुछ मैं दिखाता हूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। नाम सर्च मत करना, अगर आप नाम सर्च करोगे ऑप्शंस फ्लेवर वेरीफाइड पीएनएल तो आपको नहीं मिलेगा। कमेंट सेक्शन में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करके आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। एंड ज्वाइन करने के बाद आप ये जो पीएनएल क्लैरिफिकेशन का एक वीडियो है 2 मिनट का, इस 2 मिनट के वीडियो को जरूर देखना। अब देखो लॉन्ग आयरन फ्लाई को डिप्लॉय कैसे करते हैं, तो आप चार्ट में देखना बैंक निफ्टी में 15 जुलाई को सीपीआर के मिडिल में पहला कैंडल बना था। क्योंकि हमारा रूल कहता है 15 या उसके बाद वीकली सीपीआर का पहला कैंडल अगर सीपीआर के बीच में बनता है तो उसके अगले मंथ में लॉन्ग आयरन फ्लाई क्रिएट करना है। लॉन्ग आयरन फ्लाई कैसे क्रिएट करना है, तो देखो स्पॉट के पास वाला स्ट्रैडल आपको बाई करना है। स्पॉट के पास वाला 52,500 52,500 ये दोनों मैंने बाई कर लिया एंड ऑलमोस्ट आपको देखो 500 के मल्टीपल का स्ट्राइक प्राइस में लिया हूं ताकि आपको लिक्विडिटी भी मिले। 53,500 का कॉल, 51,500 का पुट। अगर मान लो स्पॉट यहाँ के पास में नहीं होता, अगर मान लो स्पॉट 52,300 होता तो भी अगर आप लिमिट ऑर्डर लगा के कुछ देर वेट करोगे तो नेक्स्ट मंथ वाले में लिक्विडिटी मिलता है। एंड इस स्प्रेड का गैप आप जितना ज्यादा रखोगे आपका मैक्स प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। यहाँ आपको मैक्स लॉस दिख रहा है 12,000, बट एक्चुअली में ये 12,000 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस स्ट्रेटजी से आपको एग्जिट करना है मैक्सिमम 1 वीक पहले, आपको एक्सपायरी के दिन तक नहीं जाना है। दिस इज ऑल्सो आवर रूल। 28 अगस्त तक नहीं रखना है आपको, मैक्सिमम 20 तारीख तक एग्जिट कर लेना है। एंड 20 तारीख तक ये ब्लू लाइन मैक्सिमम आपको यहां के आसपास होना चाहिए। अगर ब्लू लाइन यहां के आसपास रहा तो अगर मार्केट कंसिस्टेंटली यहीं पे रह जाता है तो आपका लॉस यहाँ पे 4,000 to 5,000 के आसपास 6,000 मैक्स होगा। बट ऐसा सिनारियो रेयर है कि बैंक निफ्टी कंटिन्यू यहीं पे रह जाए। इस स्ट्रेटजी का प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट बहुत ज्यादा है, इसीलिए आप 1:1 का रिस्क टू रिवार्ड रेशियो रख सकते हैं। मतलब कि जितना प्रॉफिट है अगर उतना ही लॉस हो, या 2,500 का प्रॉफिट हो रहा है तो 3,000 के लॉस तक आप वेट कर सकते हो। 3,000 से ज्यादा लॉस हो तो अपने पूरे ट्रेड को एग्जिट कर जाओ। और हाँ, मान लो अगर अपने नए रूल में सेबी अपना मार्जिन इंक्रीज कर देती है, ठीक है, मान लो अगर ऐसा करती है तो अगर मान लो सेबी 3 गुना कर देती है मार्जिन, तो
यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 लॉट, बट ये एक्चुअली में 1 लॉट होगा। इतना मार्जिन होने वाला है, एज सिंपल एज दैट। आपका मार्जिन यहाँ पे 3 गुना हो जाएगा। तो मैक्स प्रॉफिट भी बढ़ रहा है ना, मैक्स प्रॉफिट भी 3 गुना बढ़ जाएगा, मैक्स लॉस भी 3 गुना बढ़ जाएगा। मतलब क्वांटिटी सेम रहेगा, लॉट साइज बस बढ़ रहा है। तो ये दिक्कत उनको आने वाली है जो पहले 1 लॉट से ट्रेड करते थे, जो 2 लॉट से ट्रेड करते थे, जो 3 लॉट से ट्रेड करते थे। अगर से भी 4 गुना मार्जिन कर देती है तो देखो आपका मार्जिन यहाँ पे दिख रहा है 4 लॉट, बट ये 1 लॉट होगा जब मार्जिन से भी 4 गुना ज्यादा कर देगी। तो आपका मार्जिन यहाँ पे 1.5 लाख लगने वाला है। फिर आपका मैक्स प्रॉफिट भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा, मैक्स लॉस भी 4 गुना ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा होने वाला है। डोंट गेट कंफ्यूज्ड हियर। देखो ये सेम वैसा ही है जैसा पहले निफ्टी में क्या था, 75 का लॉट साइज था, बट क्वांटिटी तो उतना ही था ना। 75 का लॉट साइज कम होकर 50 हुआ, 50 वाला कम होकर 25 हुआ। पहले जो 75 क्वांटिटी था, आज भी वही 75 क्वांटिटी है, बट उस 75 को आज के डेट में लोग 3 लॉट बुलाते हैं। सो ऐसा ही होने वाला है, लॉट साइज बस चेंज हो रहा है, क्वांटिटी तो उतना ही रहने वाला है। एंड अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।